हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे ना, अच्छे से अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, अपनी क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्कूल जाना भी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे एटलीस्ट एक या दो चैप्टर आप लोगों ने कर लिया होगा, करेक्ट। जिन्होंने पोलिनोमियल्स का चैप्टर कर लिया है, मींस सेकंड चैप्टर कर लिया है एनसीईआरटी का, वो इस क्लास को देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का मिस हो गया है या अभी नहीं हुआ है स्कूल में, उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने ही वाली है। ओके, एज यू कैन सी पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं रियल नंबर्स का, उसकी 2 वीडियोस हैं। जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड या चैप्टर को आने से पहले जो बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनमें भी अगर कोई भी डाउट है तो वो जाके उस क्लास को देख सकता है, ठीक है। नाम अगर पोलिनोमियल की मैं बात करूं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन इस क्लास के बाद आपके माइंड में पोलिनोमियल से रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, तो हमेशा की तरह पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, देन बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे 2.1 देन 2.2। एम आई क्लियर? चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। देखो क्या है पोलिनोमियल्स। स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। अगर मैं पोलिनोमियल्स की बात करूं ना, तो इसमें आप कुछ टर्म्स बार बार दिखाई देंगे। क्या टर्म्स होंगे वो? कोफिशिएंट, पावर, वेरिएबल्स। तो ये सारे टर्म्स मैं आज आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। अगर पोलिनोमियल की मैं बात करूं तो एक इक्वेशन की टाइप होती है। इक्वेशन कैसे? जैसे मानू मैं ऐसे लिखूं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स मिलके एक इक्वेशन बनाती है, एंड बहुत सारी इक्वेशंस हैं, अलग अलग नाम है, इसलिए इसको पोलिनोमियल्स बोला जाता है। पोली का मतलब मैनी होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इस फॉर्म की इक्वेशंस को पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इसकी वैसे टाइप है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझो कि जहां पे इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, कुछ भी इस तरीके से इक्वेशन बना के आता है, तो वो हमारी क्या होती है? पोलिनोमियल इक्वेशंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज क्या होती है। देखो यहाँ पे ये b जो होता है, ये होता है कांस्टेंट। b क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होती है? एक्सपोनेंट, मतलब पावर बोल देते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे px क्यों लिखा है? एक पोलिनोमियल इक्वेशन x के वेरिएबल में, मतलब कि यहाँ x है तो यहाँ x है, ठीक है ना। ये x के वेरिएबल में है, इसलिए यहाँ px लिखा है। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि py इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, नो, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही आएगा। ओके, ये एक्सपोनेंट हो गया है, ये कांस्टेंट हो गया है। जो ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अंदर ए जेड स्क्वायर प्लस बी हो सकता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी हो सकता है ना। एक्स वाई जेड कुछ भी अल्फाबेट्स जनरली हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसे कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं, अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं जो वेरी कर सकते हैं, इसलिए उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। क्या होता है ये हमारा? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। एंड ए क्या होगा? ए इस एक्स स्क्वायर के लिए या एक्स के लिए क्या है? कोफिशिएंट है। ए क्या है? कोफिशिएंट है। ओके, सारे टर्म समझ में आए। ये इक्वेशन है पी एक्स, एक्स के फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल की, इसलिए यहाँ पी एक्स लिखा है। ये बी एक फिक्स वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल है, एंड ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है। आगे चलते हैं। देखो अगर कोई इक्वेशन दे दे आपको एंड वेरीफाई करने के लिए बोले कि बताओ क्या ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा? उसकी कैसे पता चलेगा? उसकी एक आप लोगों को मैं क्वालिटी बताती हूँ। पोलिनोमियल्स की क्वालिटी क्या है कि पावर जो होगी, एक्सपोनेंट जो होगा, वो होल नंबर्स होना चाहिए। होल नंबर्स का मतलब जीरो हो सकती है, 0 1 2 3, ठीक है। इंटीजर नहीं बोला है मैंने। एक्सपोनेंट वैल्यूज या पावर डिपेंड उन पावर्स जो है वो बिलोंग्स टू होनी चाहिए है, होल नंबर से होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ
ax क्यूब प्लस bx प्लस c। तो आप लोगों ने क्या देखा कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं x 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस x, क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? जल्दी से पॉज करो वीडियो को एंड मुझे कमेंट में आंसर करो यस और नो। पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी यस, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी नो। चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। मैम जो आपने क्वालिटी बताई थी कि पावर जो है वो होल नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। नो, बिल्कुल गलत। इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको कैसे लिखा जाता है? 3, ये x की पावर 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर आके क्या ये x की पावर -2 नहीं हो जाएगा? जब नीचे से ऊपर पावर जाती है बच्चों तो माइनस में आ जाएगी, x की पावर -2 प्लस x की पावर 1। अब ये बन गई वो इक्वेशन, ठीक है? क्या -2 कम्स इन अ होल नंबर? -2 होल नंबर्स में आता है? नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है कोई भी डाउट तो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, अभी इसी के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स के, वहां से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरी करना, कोई भी चीज वेरी करना। वेरी करने का मतलब कीप चेंजिंग, कुछ भी चीज चेंज होती रहती है ना? जो चीज चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरी करना बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्या होता है वेरिएबल? जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या रख सकती हूँ? -5 रख सकती हूँ ना, ठीक है? अगर मैंने लिखा x प्लस 8 बराबर है 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। अब तो x की वैल्यू चेंज होगी, अभी तो -5 थी x, अभी क्या हो गया है हमारा? -8 हो गया है। मतलब कोई एक वैल्यू जिसकी फिक्स, कोई एक ऐसा अल्फाबेट से जनरली डिनोट करते हैं, कोई ऐसा अल्फाबेट जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कोई x की वैल्यू तो नहीं है, x का तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है ना कि x जहां भी आएगा ना वहां पे तो 5 ही रखना होता है या 6 ही रखना होता है। जैसे जनरली हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो जनरली हम लोग पाई की जगह ये रखते हैं, लेकिन क्या x की कोई एक ऐसी वैल्यू फिक्स है? नो, इसलिए x इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, वो हमारा होता है वेरिएबल, ठीक है? नेक्स्ट पे आइए। वेरिएबल क्लियर है। नेक्स्ट होता है कोफिशिएंट, ठीक है? नाम का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, कोफिशिएंट क्या बोल सकते हो? वेरिएबल के आगे जो एक नंबर आता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, ठीक है? वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं है। जैसे मैंने लिखा 4x², आपसे पूछेगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? x² का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस x इज इक्वल टू 0, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सॉरी, x² का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। होप वेरिएबल एंड कोफिशिएंट टर्म्स आपको क्लियर होंगे, आप कभी भी अब आगे से तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कोफिशिएंट क्या होता है? x के आगे वाले नंबर्स को कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसी चीजें जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती हैं, x y z p w q, वो क्या हो जाता है? हमारा वेरिएबल्स हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक का तो आता ही आता है एग्जाम में। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। देखो इक्वेशन लिख लेते हैं कोई भी, 4x3 प्लस 2x2 प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी ये वाली 4x3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। इसमें पूछा कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है, इस चीज से तो सभी स्टूडेंट्स एग्री करते हैं, पावर सारी होल नंबर्स में है। इसकी डिग्री अगर आप लोगों से पूछ लेंगे तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो उसकी डिग्री होती है। जैसे इसमें आप लोगों को हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू 3। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके, दोबारा से, जो हाईएस्ट पावर होगी एक्सपोनेंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो डिग्री होती है। पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, छोटे छोटे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर करती हूँ। देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ओके, कोफिशिएंट क्लियर। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, पूरी इक्वेशन x के है, x के वेरिएबल में है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या चीज बार बार वेरी करेगी इसमें, x की वैल्यू वेरी करेगी, तो पूरी इक्वेशन x में है इसलिए x वेरिएबल हो गया इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट 1, जिसके साथ x नहीं होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कि x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। एम आई क्लियर, ठीक है, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आप लोग इसको लिख सकते हो कि अगर कभी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आ जाए क्वेश्चन तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आओगे, या अगर आपको माइंड में ये पता है ना कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, तो आप उसको बना सकते हो, चाहो तो इसको लिख के रख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक इक्वेशन दी है 6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3, 6x की पावर 4, 2x की पावर 3 प्लस 3, इसमें पूछा है डिग्री, डिग्री क्या होगी, 4 होगी, बस 4 आंसर। डिग्री क्या होगी, 4 होगी। अगले एक्सप्रेशन में देखो 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 3y² प्लस 5, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री क्या होगी। तो आप लोग में से कई स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, इसमें तो x भी दिख रहा है y भी दिख रहा है। नो, यू आर रॉन्ग, गलत है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वेरिएबल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, x y z तीनों भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जनरली नहीं होते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पहली चीज तो आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अगर वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, x के साथ साथ y भी आ गया है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें 3 3 2 2 3 दिख रहा है तो इसका आंसर आप लोग 3 कर दोगे, नो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में क्या करोगे, आप लोगों को ये देखना है कि x की पावर तो 3 है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 और y की पावर 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल पावर तो 5 हो गई ना बच्चों, टोटल पावर तो 5 होगी, यहाँ 2 ही है, तो अब 3 है, 5 है, 2 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी वो 5 होगी। x की पावर 3, y की पावर 2, पावर हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं, अगर वेरिएबल हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहती थी, होप समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि x के फॉर्मेट में ही इक्वेशन। ठीक है, दूसरा x y z वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं, तीसरा
कि अगर वेरिएबल्स एक से ज्यादा है तो पावर्स को ऐड करोगे एंड देन आप लोग डिग्री बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। चलिए देखिए, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है मतलब ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मान लो। यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसमें डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होगा वो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं उसको। वो क्या होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। नेक्स्ट, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन, ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को, 1 दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। डिग्री क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज x की मैक्सिमम पावर 2 है। और जिसकी डिग्री 2 होगी वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट पे आओ, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसी इक्वेशन जिसका डिग्री जो है, जिसकी डिग्री जो है वो 3 है। अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x1, यहाँ x2, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 3 है। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री भी 3 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ गए हो, एक डिग्री है तो लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। आगे ना ग्राफ्स में आपको समझाती हूँ, ग्राफ्स के फॉर्म में समझाऊंगी, लेकिन पहले ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं सो दैट अभी तक जो हमने इतनी देर से किया है वो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए एंड हम अपने आप को चेक भी कर लेंगे कि जो जो समझ में आया था क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो, फाइंड द डिग्री एंड द कांस्टेंट ऑफ द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन दी है आपको, एक्सप्रेशन दी है आपको, इसका डिग्री और कांस्टेंट बताना है। ठीक है, डिग्री और कांस्टेंट बताना है। तो कांस्टेंट तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं 5 है, ये आगे चल के 5 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट तो हो गया हमारा 5। इसकी डिग्री बतानी है। क्या है इक्वेशन बच्चों, 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3। अब ऐसी इक्वेशन में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये 3 है, यहाँ भी 3 है तो डिग्री 3 आ गया। पहले आपको इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। कैसे, देखो, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो 3x की पावर 3 ही रहेगा। इसको क्या कर सकते हो, x3 की मल्टीप्लाई एक बार इससे करोगे, एक बार इससे करोगे, है ना। तो x3 की मल्टीप्लाई 2x से होगी, तो 2 एज इट इज x इंटू x3, x इंटू x3। तो मैंने क्या बताया था, बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चा, ऐड होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, प्लस 5 भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है तो अब आप लोग बता सकते हो कि डिग्री रहेगी, डिग्री जो होगी इस पोलिनोमियल इक्वेशन की वो 4 होगी एंड कांस्टेंट या सी भी बोल सकते हो, कांस्टेंट जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, 5। नेक्स्ट पे आओ, इसे करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया था मैंने, जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
अब आपको बताना है गिवन चार ऑप्शन में से कौन सी जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो इसकी डिग्री तो 2 होगी, है ना, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। 2, 1, यहाँ पे भी डिग्री जो है वो 2 ही है, तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी डी में। नेक्स्ट देखो 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जो है वो 3 आ गई है, तो ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन हुई, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप। ये भी देखो इसकी भी डिग्री जो है वो 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट करो, देखो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। किया आप लोगों ने, क्या आया है, द पोलिनोमियल इक्वेशन x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2 is a linear equation, quadratic equation, cubic equation और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक नई टर्म आपको दिख रही है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, या d कुछ भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिखाई देती है तो उसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, है ना। ठीक है, नाम से आइडिया लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर 2, उसकी फिर से पावर होगी तो x की पावर 4 हो गया वो, तो इसलिए इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, नोट कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ये वाला एक फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट पे आइए, द पोलिनोमियल इक्वेशन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। देखो सोल्व करो पहले, x इंटू एक्स प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 लिख सकते हो। इधर इक्वल टू का साइन, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, फॉर्मूला तो याद होगा सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, है ना। तो अगर यहाँ पे x प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे x माइनस 2 लिखा है, तो क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे को हटा के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पूरे को हटा के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, है ना, उधर 0 रह जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन हमको थोड़ी ना कुछ सिंप्लीफाई करना है, हमें तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है। तो अगर अगर चलो मैं इस तरफ लेके आता हूँ, एक्स वैसे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे ये मिस्टेक मत कर देना कि दोनों तरफ मैक्सिमम 2 ही पावर है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नो। पहले सिंप्लीफाई करना, जब आप प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर से काट दिया मैंने, इधर बचा एक्स प्लस 8, ठीक है, ये प्लस 4 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन हो गई ये, क्या फॉर्मेट हो गया, ax प्लस बी वाला फॉर्मेट नहीं हो गया है क्या, बिल्कुल। और ये क्या होता है, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो देखो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी, आंसर आया लीनियर इक्वेशन, बिकॉज उसका फॉर्मेट कह सकते हो या उसकी डिग्री जो थी वो वहां पे 1 थी, डिग्री क्या थी, 1 थी। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए इसको जल्दी से, लिखा है।
क्या लिखा है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक नया कंसेप्ट सीखेंगे हम यहाँ से। जीरोस हो सकता है कि आपको थोड़ा नया सा टर्म लग रहा हो, रूट्स आपको ठीक लग रहा होगा, है ना। किसी भी इक्वेशन पे जब जिस भी वैल्यू पे वो इक्वेशन जीरो आ सकती है, उसे हम उसके रूट्स बोलते हैं या फैक्टर्स बोलते हैं, या फिर उसको हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रूट्स भी बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो, फैक्टर भी बोल सकते हो, एंड आप उसको जीरोस भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल उसको बाद में करेंगे, सिंपल से शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू में क्या रखूं, एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ 0 आ जाए। ऑब्वियसली मैम, एक्स की वैल्यू क्या रखो, -4 रखो, मतलब एक्स की वैल्यू -4 पे ये जो इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन होगी वो 0 आ जाएगी। दैट मीन्स -4 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, 0 है। जीरोस ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 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 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। वैसे मेथड वही था जो मैंने आपको बताया, बस वो मैंने लीनियर इक्वेशन पे बता दिया। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन के लिए था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मान लो इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने रैंडमली कोई इक्वेशन लिख दी है। एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिस पे यहाँ 0 आ जाएगा, एक्स की कोई भी एक वैल्यू जहाँ पे इधर 0 आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, वो हो जाएगा हमारा जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन या जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अभी सिर्फ इस टर्म से फेमिलियर हो जाओ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिस पे पूरी इक्वेशन 0 हो सकती है। पूरी इक्वेशन क्या है हमारी, 0 हो सकती है। ये तो मैंने रैंडम एग्जांपल लेके बताया था, इस पे सोल्व करके देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। या तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग माइंड में सोचो कि x की वैल्यू क्या रखें जिसपे ये 0 आ जाए। 1 रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, 1/2 रख के देख लेते हैं, -1/2, है ना। या फिर इनको सोल्व करने के तरीके होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करें। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई का साइन है ये, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आए। ठीक है ना, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 4। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैसे आता है, देखो 4 आता है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, है ना। इसके अलावा तो 4 नहीं बन सकता है। 4 बनाने का एक ही तरीका है, या तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वाला पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखो 4 और 1 हम लोग लेंगे तो हम लोग उससे 3 बना सकते हैं, लेकिन 2 और 2 से हम लोग 3 नहीं बना सकते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया। और हमें एक ऑप्शंस में क्या लेने हैं, 1 and 4। अब आती है बारी कि हमें साइंस का कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस कौन सा लेना है, माइनस कौन सा लेना है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो, यहाँ से इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर -3x कब बनेगा, देखो मैंने मैंने इसको क्या लिया, मैंने इसको -4x प्लस x लिख दिया। x का मतलब 1 ही तो हुआ ना, 1 लिख देती हूँ। माइनस का 4 और प्लस का 1 मिला के ही तो माइनस का 3 बनेगा ना, माइनस का 3। इसलिए हमें प्लस माइनस, ये तो पता था कि एक प्लस और एक माइनस लेना है, लेकिन 4 और 1 में से माइनस कौन सा लेना है वो कैसे पता चला हमें, हमें 3 के साइन से पता चला। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पे आएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस x लिखा -4 बराबर है 0। ठीक है, अब आप लोग इसके रूट्स कैसे निकालोगे, इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x -4, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x -4 बराबर है 0। आपने
रूट्स ठीक भी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, या यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, आपको खुद ही नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाता है जब आप कॉमन लेते हो। ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इनके अंदर हमेशा सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, चाहे वो साइन की ही मिस्टेक क्यों ना हो। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x+1 x-4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। एक बार x-4 को इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू +4 आ जाएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू -1 एंड 4, x की वैल्यू -1 and 4 are the zeros of this expression। x की वैल्यू -1 और 4 पे ये -4 एंड 1 पे ये इक्वेशन जो है वो जीरो बन जाती है या जीरो आंसर देती है। तो -1 और 4 इसके क्या हुए, इस एक्सप्रेशन के जीरोस हुए, या फैक्टर बोल सकते हो या रूट्स बोल सकते हो। ठीक है, इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी तो आपको ये आ जाएगा अगर ये नहीं आता है तो। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं इनको आइडेंटिफाई करने के, रूट्स निकालने के, वो भी हम लोग अगले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पे आइए, चलिए क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो, नॉर्मल मीनिंग तो हमने समझ लिया, मैथमेटिकल वे में तो हमें समझ लिया कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है इसके रूट्स, जिसपे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी वो उसके जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो उसका जीरोस हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग इसको देखें, मे भी आपको ये लाइंस ना दिख रही हो, मैं इनको डार्क कर देती हूँ। ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कलर चेंज, ब्लैक कर दूं, रेड कर देती हूँ। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसमें ये वाली लाइन है, नेक्स्ट वाले में कैसे लाइंस हैं या ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, और इसमें ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तीन अलग अलग ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ होता है वो लीनियर इक्वेशन का होता है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, हो कहीं भी सकती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसका फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, तो ax² + bx + c है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा हमेशा। ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, वो आगे चल के आप सीखोगे। ठीक है, अभी के लिए ये आपका ग्राफ हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट आता है क्यूबिक इक्वेशन, ax³ + bx² + cx + d। क्यूबिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन का ग्राफ दिखाई देगा। इतना ही है क्या, इतना ही है, नहीं, थोड़ा सा और इसमें समझना है आपको। देखो, जब ये इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है x वेरिएबल में, x वेरिएबल में मतलब कि इसमें x वेरी करेगा बार बार, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 होगा। देखो ये रहा, x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कटते हैं ना वो हमारा आंसर हो जाता है। मान लो आपको ये छुपा दिया, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन है, एक ही सॉल्यूशन होगा, नो, आपको बस ये ग्राफ दे दिया, एक लाइन दे दी और आपसे पूछा कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलोगे एक। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बार ही कट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट किया हुआ है। इसके कितने जीरोस होंगे, 1 2 एंड 3। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट किया है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। या इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि 3 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सॉल्यूशन है या एक जीरो है तो लीनियर इक्वेशन। मतलब इससे ये समझो, इससे ये समझो, समझ गए हो। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखो आगे क्या कह रहा है, देखो एक बार,
आगे समझेंगे। ये आपके बुक में ही गिवन है, एनसीईआरटी में। आप लोगों को ये ना लगे कि मैम एक्स्ट्रा करा रही है इसलिए वही पिक्चर्स मैंने एज इट इज डाली हैं। ये देखो, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है, एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है। इसने एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ए और ए डैश पे, ठीक है। ए और ए डैश पे इस ग्राफ ने कट किया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो गए हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हैं बच्चों? 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए हैं, एक ये और एक ये। ऐसे ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अब भी ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव वाली साइड हो चाहे पॉजिटिव वाली साइड हो। सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? ये जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है आपने? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, है ना। किसी भी इक्वेशन का डी निकालना होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है? देखो, किसी भी इक्वेशन का अगर डी, यानी कि डी क्या फॉर्मूला 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू, मान लो कोई इक्वेशन थी, उस पे हमने ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 4, मतलब डी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होगा कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, 2 जीरोस होंगे। तो नोट्स में लिख लीजिए, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 जीरोस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या है? देखो, एक्स एक्सिस पे ए के पॉइंट पे कट किया, एक्स एक्सिस पे ए के पॉइंट पे कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 100 ही करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स उस इक्वेशन का सिर्फ एक ही 0 होगा, या एक ही फैक्टर, या एक ही रूट होगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? -1, -2, -3/2, माइनस अगर आप लोगों को दिख गया है दैट मीन्स लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों समझ में आ गए हैं? अगर डी लेस देन 0 है, नो सॉल्यूशन। अगर डी इक्वल टू 0 है, 1 सॉल्यूशन। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशन। ओके, समझ गए हो? चलो, ये केस 1 2 3 थे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों, जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ ग्राफ्स को देखना है और आंसर करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ्स को देखो और आइडेंटिफाई करो, वो सिंपली इसी चीज पे बेस्ड है जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया। तो जल्दी से एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, the graph of the px are given in figure for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। ये ग्राफ दिया है, ठीक है। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। कोई एक्सप्रेशन गिवन है px, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दिए है x के वेरिएबल में, आपको बताना है कि इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, अगर एक्सप्रेशन px के फॉर्मेट में है, px की फॉर्म में है, तो आप देखो कि x को कहाँ कट कर रहा है? एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इसके नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा के लिए लिख लो, अगर यहाँ y इज इक्वल टू पी वाई होता, ये पी वाई होता है ना, यानी कि वेरिएबल y के फॉर्म में होती अगर इक्वेशन, तो आप फिर एक आंसर बोलते, ठीक है। फिर एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ x बोला है तो x को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, इसका कोई जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट पे आओ। देखो इसको देखो, कितने जीरोस होंगे? x को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है,
ठीक है ना। px के फॉर्म में पूछे है, तुम्हें x पे देखना है 1 है, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट को देखो, इसको देखो 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। इस पे देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें 1 देखो ये हल्का सा टच कर रहा है, लेकिन इसको भी कंसीडर करोगे। 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, यही थी आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, यही थी आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज। ये हमारी फिनिश हो गई है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने पॉलिनोमियल्स का सारा बेसिक सीखा जितना भी जरूरी था। बेटर क्या होगा, अपनी ही राइटिंग में अच्छे से नोट्स बना लो पॉलिनोमियल मेंशन करके, जहां पे मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपको उससे दोबारा जब रिवीजन करना होगा तो आपको बार बार क्लासेस जाके या किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपने नोट्स उठाओगे और वहां से पढ़ लोगे, है ना। और जिसको सिर्फ एक्सरसाइज से ही मतलब है कि मैम हमें ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ सीखना नहीं है, हमें तो आप 10 क्वेश्चन करा दो, तो उसके लिए तो सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज 2.1 में एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है उतने ही आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट न्यू चैनल मैंने बनाया ही है अपना, बहुत मेहनत कर रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को, लेकिन आपको भी अपना सपोर्ट मुझे देना होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।